देश में इन दिनों फिर प्रदर्शन का माहौल है। एक तरफ सरकार की योजना को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी ओर ईडी के समक्ष राहुल गांधी की पेशी को लेकर कांग्रेसी। हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हैं। दोनों मुद्दों पर इन्हीं से बात करेंगे। नसीमुद्दीन जी, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कार्यालय में एंट्री की, उसके बाद जो हुआ हम सबके सामने था। लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ भी कल का जो नज़ारा था वो देखने वाला था। क्या लगता है इन दिनों क्या माहौल चल रहा है देश में? एक तरफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेसी। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रदेशों में और केंद्र में आई हैं, तब से संविधान की, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमेशा किसी की भी सरकार रही है, लेकिन एक संवैधानिक ढंग से धरना प्रदर्शन करने का, विरोध जताने का, सत्याग्रह करने का हमेशा अधिकार संविधान के तहत लोगों को मिलता रहा है। लेकिन इन्होंने संविधान में जो व्यवस्था है धरना प्रदर्शन करने की, विरोध करने की, उसको भी ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया। प्रदेश में जंगल राज कायम है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। राहुल जी के ऊपर जो ईडी की पूछ चल रही है, अब आप बताओ, नेशनल हेराल्ड का मामला है, जाने कब खत्म हो गया। शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपनी शिकायत की, हाई कोर्ट में स्वयं स्टे ले लिया। उसके बाद भी एक एक दिन में 10-10 घंटे पूछ हो रही, 3-4 दिन पूछ हो चुकी। अभी मंडे को शायद फिर होना, फिर कितना होना, फिर आगे क्या होना है। अरे भाई, क्या हो रहा है ये? केवल और केवल कांग्रेस की छवि धूमिल करने के लिए, हमारे नेताओं की छवि धूमिल करने के लिए। और जो असली मकसद है वो ये है कि सरकारें जो हैं प्रदेशों की, वो पूरी तरीके से भाजपा की सरकारें विफल हैं। केंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जो इन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। ये 10 लाख नौकरियां मिलिट्री में देने की बात कह रहे हैं। भाई कमाल हो गया, 4 साल के लिए आप नौकरी देंगे, बाकी वो क्या करेंगे? वो लड़का क्या करेगा? उसके भविष्य का क्या होगा? 4 साल के बाद काम खत्म। ना वो अधिकारी बन सकता, ना कोई प्रमोशन हो सकता, ना कुछ हो सकता। वो तो सब खत्म। वो 4 साल के बाद वो क्या करेगा? वो मजदूरी करने लायक भी नहीं बचेगा 4 साल के बाद। इसी तरीके से उन्होंने वादा किया 2014 में, जब चुनाव चल रहा था, कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नौकरियां 8 साल हो गए, यानी 16 करोड़ नौकरियां देनी चाहिए। 16 नौकरियां भी नहीं दी। दूसरी तरफ इन्होंने जो भी सरकारी विभाग है उनको प्राइवेट को बेचना शुरू कर दिया। रेलवे बेच डालो, नागरिक उड्डयन बेच डालो, ट्रांसपोर्ट बेच डालो, विद्युत विभाग बेच डालो, हर चीज बेच डालो। तो जब बेच देंगे आप प्राइवेट को, तो नौकरी कहाँ लगेंगी? कौन नौकरी देने जा रहा है? यानी 8 साल में 16 करोड़ जो नौकरी लगनी थी वो 16 भी नहीं लगाई। ऊपर से आपने करोड़ों नौकरियां जो लगी हुई हैं विभागों को प्राइवेट के अंबानी अडानी से सांठगांठ करके, भ्रष्टाचार के तहत आपने उनको बेच करके वो भी नौकरियां खत्म कर दी। और 10 लाख नौकरियां आप 1.5 साल में भरेंगे, वो भी 4 साल के लिए। क्यों नौजवानों की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? ये नौजवान देश का भविष्य है। नौजवान देश के लिए सीमा पे गर्दन कटवाता है, अपनी गोली सीने पे खाता है, कुर्बानी देता है। उनके माँ बाप, उस नौजवान के माँ बाप, उनकी पत्नियां अगर शादी हो गई है उनके, तो उनसे पूछिए, उनकी बड़ी कुर्बानी है। आप कर क्या रहे हो? ये तुगलकी फरमान आपने जारी कर दिया। तो देखिए साहब, इन सब के लिए जो आंदोलन किया है कांग्रेस ने, सोनभद्र का मामला हो, सबसे पहले प्रियंका गांधी जी पहुंची कांग्रेस। हाथरस का मामला है, सबसे पहले प्रियंका जी पहुंची। लखीमपुर खीरी में किसानों को मंत्री पुत्र के द्वारा या मंत्री के इशारे पे गाड़ी चढ़ाई गई, दर्जनों लोग मरे और 20 लोग घायल हुए। उसमें आर्थिक मदद देने का मामला हो, वहाँ पहुँचने का मामला हो, कांग्रेस पहुँची। इधर आगरा में दलित की लाकअप पे हत्या के 1-2 नहीं हैं, हर जगह जब कांग्रेस पार्टी पहुँची है। किसान जब बॉर्डर पे बैठा रहा और जाड़ा गर्मी बरसात किसान वहाँ बैठा रहा, 700 किसान मर गए, उनका दुख दर्द पूछने इनका कोई विधायक भी नहीं गया भारतीय जनता पार्टी का। वहाँ अगर कोई पहुँचा तो कांग्रेस पार्टी पहुँची। ये इनको तकलीफ है कि जनता का
किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, व्यापारियों का, कर्मचारियों का, कुटीर उद्योग जो चलाते हैं उनका, रोज़मर्रा करने वाले, खाना खाने वाले मजदूरों का अगर हक कोई सोचता है, उनकी आवाज़ कोई उठाता है, तो कांग्रेस पार्टी, वो राहुल गांधी जी, वो प्रियंका गांधी जी, वो सोनिया गांधी जी, उस आवाज़ को दबाने की ये साजिश है और वो आवाज़ दबने वाली नहीं है। आप करो, आप करो। आप कल मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया, हमारे दूसरे नेताओं को लखनऊ में हाउस अरेस्ट कर लिया। अरे भाई, हमें आंदोलन, हम अगर कोई भी कानून हाथ में लें तो आप बताओ, जब जब हमने आंदोलन किया है, कभी हमने कानून हाथ में लिया है तो आप बताओ कि उस जगह पे आपने कानून हाथ में लिया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाई, आग लगाई, गलत सलत जो संविधान के परे है वो काम किया। हम तो संवैधानिक तरीके से अपना रोष, अपना विरोध, अपना प्रदर्शन, अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते हैं, कानून को हाथ में लेकर के नहीं, कानून के दायरे में, वो भी नहीं करने दिया जा रहा। कब कितना रोकोगे? कांग्रेस की रुकने वाली नहीं। कांग्रेसी रुकने वाली नहीं है। सोमवार को एक बार फिर से राहुल गांधी की पेशी हो सकती है और आप लोग वहां के लिए भी रवाना हो रहे हैं। क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है, क्या फिर से कुछ प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है, क्या कुछ एजेंडा है? देखिए, अभी ये प्रदर्शन किस लेवल पे होगा, कहाँ पर होगा, ये अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि आज फ्राइडे है। मंडे को पता चला है कि फिर ईडी पूछताछ कर रही है, तो मैं भी दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो वहाँ जाने के बाद ही मालूम होगा कि प्रदर्शन की या धरने प्रदर्शन की या विरोध का क्या रूपरेखा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि कांग्रेसी रुकने वाले नहीं हैं। हर मोड़ पर कांग्रेस ने जनता की आवाज़ उठाई है और शायद यही वजह है कि इसी चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कांग्रेस को। जो सरकारें हैं वो कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस दबने वाली नहीं है। कांग्रेस हमेशा एक कदम आगे खड़ी रही है, जनता की आवाज़ लोगों तक पहुंचाई है, सरकारों तक पहुंचाई है और यही उम्मीद से ही कांग्रेस आगे भी काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।